किसी कर्जदार को मोहलत दे देना, ये कितना बड़ा अमल है। यानी आज अगर ये हमारे मुआशरे में ये पता होता दुकानदारों को, ताजरों को, खरीदो फरोख्त करने वालों को या कर्ज लेने देने वालों को, तो कितना बड़ा इनाम मिलता। यानी ये कर्ज में मोहलत दे देना ये इतना बड़ा अमल है। मुस्नद इमाम अहमद में हमारे आका अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, सरकार ने फरमाया पहली उम्मतों में एक बंदा था, जब उसकी मौत का वक़्त आया फरिश्ते उसके पास आए। अब ये मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब फरिश्ते आए उससे पूछने लगे क्या तेरे पास कोई नेकी है, ताकि उस नेकी की वजह से हम भी तुझ पे शफकत करें, हम तो इन पे नरमी करें। वो कहने लगा मुझे मेरी कोई नेकी याद नहीं, यानी मैंने कोई जिंदगी में नेकी की हो मुझे याद नहीं। फरिश्ते ने कहा सोच तो सही, हो सकता है कोई तुम्हारी नेकी हो ताकि हम तुझ पे रहमत करें। तो उस शख्स ने, सरकार फरमाते, सोचा तो याद आया मैं था तो ताजिर, खरीदो फरोख्त करता था। फरिश्ते से कहने लगा हाँ एक नेकी जो मुझे याद आती है वो ये है कि जब मैंने किसी से कर्ज लेना होता था, पैसे लेने होते थे, जब मैं अपने खादमों को भेजता था पैसे लेने के लिए, उनसे एक बात करता था, वो ये होती कि तुम जब जाओ किसी से कर्ज लेने, अगर वो बेचारा देने के काबिल ना हो उसे मजीद मोहलत दे देना, और अगर वो इस कदर नादार और मुफलिस हो कि देने की ताकत भी ना रखता हो तो मेरा कर्ज उसे माफ कर देना। ये क्यों करता रहा? फरिश्ते कहते हैं उसने कहा मैं इसलिए करता था कि मैं अल्लाह के बंदों को मुआफ करूंगा तो अल्लाह मुझे भी मुआफ फरमा देगा। अब ये सरकार बयान फरमा रहे हैं कि वो ताजिर था, उसके पास और कोई नेकी नहीं थी, जब ये नेकी उसके नामा आमाल में उसे याद आई तो रब्बे जुल जलाल ने फरिश्ते से फरमाया फरिश्ते इस पे रहमत करो। ये कहता है मैंने इसलिए अल्लाह के बंदों को मुआफ किया था, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। तो रब फरमाने लगा फरिश्तों मैं इससे ज्यादा रहमत करने वाला हूं, ये मेरे बंदों को मुआफ करता रहा, मैं इसको मुआफ फरमा रहा हूं। तो अब देखो ये ताजिर कितनी बाजी ले गया। अब वो दुनियादारी करता रहा, कारोबार करता रहा, खरीदो फरोख्त करता रहा, लेकिन उधर उसने अल्लाह के बंदों पे रहमत की है, अल्लाह के बंदों के साथ शफकत की है। तो रब्बे जुल जलाल ने बंदे को कितना अजर व सवाब अता फरमाया है।